हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल मेडिको। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। नेशनल मेडिको मेरा चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, नेशनल वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ अमीन जो चैप्टर है अपना क्लास 12th NCERT पार्ट सेकेंड ऑर्गेनिक का जो अमीन चैप्टर है, उसमें से हमें क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हमें स्पेशली जो उस पर फोकस करना है, मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके बाद हमें सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए यहाँ से, ठीक है, कि एक ये पता होना चाहिए यहाँ पे ये 109 का जो एंगल जो होता है 109 का होता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि एंगल कितना होता है, इसकी स्ट्रक्चर वगैरह कैसी होती है। ठीक है, देन इसके बाद हम अपने पास अगली आती है प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन पता होना चाहिए। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन कैसा होता है, इसके पता होना चाहिए। स्पेशल पता होना चाहिए यहाँ से। देन अब हमें बात करना आना चाहिए कि इसके बाद कि यहाँ पे इस टेबल में से, ये टेबल में से हमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट आपके काम आता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों आपको पता होने चाहिए। IUPAC नेम तो आपको लिखने आने चाहिए और कॉमन नेम से वो आपको रिमेंबर होने चाहिए, याद होने चाहिए, तो रिमेंबर होने चाहिए। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से लिख कर बार बार अगेन हाथ से बनाकर प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको एक एनिलीन पता होना चाहिए, ऑर्थोफ्लोरीन पता होना चाहिए, पैरा ब्रोमो एनिलीन पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अलावा ये नॉर्मल है, तो आप अगर आपको ये IUPAC थोड़ा सा नॉलेज है तो आप इन सबको कर ले जाओगे, इनके IUPAC नाम लिख दोगे। ठीक है, और कॉमन नेम भी ईजी है, बट ये जो मैं बता रहा हूँ इसके थोड़े से कॉमन नेम इनके थोड़े से अलग हैं, तो इसलिए आपको इनको याद ही करना पड़ेगा, तो आप इनको याद करें। ठीक है गाइस, अब हम आगे चलते हैं। रिडक्शन, ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये बहुत आता है, तो इसको भी अपने को पता होना चाहिए। रिडक्शन जो है बेंजीन पेनोटो लगा हुआ है, H2PD एथेनॉल लगाया है, तो क्या बनेगा, इस तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, देन हम इसके बाद अपन बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये वाली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये रिएक्शन भी याद होनी चाहिए। नाइट्राइल का रिडक्शन कैसे करेंगे ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट ये ग्रेविल थैलेमाइड सल्फेशन, ग्रेविल थैलेमाइड, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको तो आप भी कंफर्म मान के चाहिए कि इसकी मैकेनिज्म और आपको हर एक स्टेप बताना चाहिए, कैसे क्या बन रहा है और इन कंपाउंड्स के नाम दिए। ग्रेविल थैलेमाइड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको उसको बताना चाहिए। इसमें थैलीमाइड क्या होता है ये बताना चाहिए। एन एल्किल थैलीमाइड क्या होता है ये बताना चाहिए आपको। एन एल्किल थैलीमाइड क्या होता है ये बताना चाहिए। तो ये सब आपको, इसका ये सब नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, तब आप उसको अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि वो कभी कभी इसमें डायरेक्ट कंपाउंड्स के नाम पूछ लेता है और कभी कभी वो रिएक्शन पूछता है, तो हमें इसके अच्छे से हमें इसका पता होना चाहिए। ठीक है, देन अगर हम आगे चलते हैं, सॉरी गाइस, अब आती है आगे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से, तो हमें इन हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, ये रिएक्शन क्या होती है, इस रिएक्शन में क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं जिस पर आपको अपना फोकस करना है कि यहाँ कितने ब्रोमीन्स यूज हो रहे हैं, कितने NaOH। तो यहाँ 4 NaOH यूज होते हैं और ब्रोमीन एक यूज होता है, क्योंकि वो कभी कभी डायरेक्ट वो पूछ लेता है कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन सिंपल लिख देगा और उसमें पूछेगा कितने NaOH यूज होंगे और कितने, तो इसमें ये पता होना चाहिए। रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो इसको अच्छे से करेंगे आप। देन हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अगर हम देखें, और ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीक्वेंस को आप अच्छे से याद कर लेंगे। एक तरफ है टू डिग्री
3 डिग्री 1 डिग्री, एक तरफ 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। तो ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कंफर्म मान के चलिए, जो मैं बता रहा हूँ ना, इनमें से कंफर्म ये जो एमीन चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आएगा तो इन 4-5 टॉपिक्स में से ही आएगा। तो इसको अच्छे से आप करें, ट्राई करें कि आप इसको अच्छे से करके जाएँ। और ये सीक्वेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 डिग्री 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री, या फिर 2 डिग्री 1 डिग्री फिर 3 डिग्री और फिर नॉर्मल अमीन। तो इसमें हमें पता होना चाहिए किसका, अगर एथिल है, अगर एथिल है तो कौन सा सीक्वेंस बनेगा, अगर मैथिल है तो कौन सा सीक्वेंस बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद हम आगे देखते हैं। एक ये रिएक्शंस भी आप इसको देख सकते हैं, एसिलेशन ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कभी आ जाती है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप कर लें। मेन बात है बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है ये पता होना चाहिए, बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। बात करें ये कार्बोनिल रिएक्शन जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें हमें पता होना चाहिए क्या रिएक्शंस होती है, 1 डिग्री अमीन देता है कि 2 डिग्री अमीन देता है, और RNH2 से RNC बनता है, क्या क्या बनता है, कौन सा रिएजेंट यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अच्छे से कर लें। और इसमें हमें ये भी देख लें इसकी मैकेनिज्म भी देख लें, जरा सी इसकी मैकेनिज्म भी देख लें कि इसमें कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोनाइन बन रहा है, कार्बीन बन रहा है कि नाइट्रीन बन रहा है, ये होता है। ठीक है, इसको हमें अच्छे से अब मैं बता दूँ, इसमें कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन कार्बन फ्री रेडिकल नहीं बनता, इसमें इनमें से कार्ब नहीं बनता। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म हमें कर लेनी है। और इसमें क्या है, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को डिफ्रेंशिएट कर सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेंगे गाइस आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, कन्फर्म मान के चलिए जो क्वेश्चन आएगा वो इन में से ही आएगा। और ये एसिलेशन एसिल सल्फोनिल क्लोराइड, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में डिफ्रेंशिएट करती है। तो हमें इसको टेस्ट के तौर पे काम में भी आती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हमें इस रिएक्शंस को भी अच्छे से करना है, इस रिएक्शन को भी अच्छे से करना है कि 1 डिग्री के साथ क्या बन रहा है, 2 डिग्री के साथ क्या बन रहा है, 3 डिग्री से रिएक्शन क्यों नहीं हो रही। ठीक है, और क्या क्या रिएजेंट यूज हो रहे हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद हम देखते हैं अगला। और ठीक है, इसके बाद हमें अगला देखना होता है। और ये ब्रोमिनल वगैरह आप पढ़ ही लेंगे, थोड़ा इसमें देख लें, ब्रोमिनल वगैरह ये आप देख लेंगे इनको अपने स्तर पर। ठीक है, मेरा काम आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बताना है, क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया है। तो इसमें हमें पता होना चाहिए कार्बन नाइट्रीन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्बन फ्री कार्बन मतलब जो 1 डिग्री 2 डिग्री अमीन में डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद हम अगला देखते हैं, डाईजोनियम लवण, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कैसे बनता है, क्या क्या होता है, इसकी रिएक्शंस पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी, छोटा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये इसको आप अच्छे से करके जाएँ। ठीक है गाइस, और इसके बाद हम देखते हैं अगला। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ से ये मैं गाइस आपको बता दूँ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन कि सैंड मायर रिएक्शन कब बोलेंगे, और सैंड मायर गाटरमान, जी इंपॉर्टेंट बताना चाहिए, सैंड मायर कब बोलते हैं, गाटरमान रिएक्शन कब बोलते हैं, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, कि अगर तो इनको पता होना चाहिए, ये तीनों सैंड मायर रिएक्शंस हैं, ये दोनों गाटरमान रिएक्शंस हैं। ठीक है, इसमें इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट लाइन है कि गाटरमान अभिक्रिया की तुलना में सैंड मायर अभिक्रिया की लब्धि अधिक होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है कि कौन सी अभिक्रिया में ये जो यील्ड है वो अच्छी मिलती है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ के जाएँ। ठीक है, और एक ये भी पढ़ लें आप, इसके अलावा मैं ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको ये इन पर स्पेशल फोकस करना है, इनको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, और एक ये वाले भी फ्लोराइड द्वारा प्रतिस्थापन। ठीक है, इसको कर लेंगे आप। इसके बाद अपन देखें अगला, तो इस तरह से अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इससे थोड़ी हेल्प होगी। तो अगर आपको 1% भी अगर इस वीडियो से हेल्प होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको भी फॉलो करें। वहाँ पर भी मैं आपको स्मॉल टिप जो है वो देता हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।